एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट सूचना हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ कि दो क्लिप हैं जो कि आपके MPPSC के एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में जो बहुत सारे प्रश्न थे ना, बहुत सारी क्वेरीज थी, उन सब का समाधान करती हुई दो क्लिप पर हम बात करेंगे। पहली क्लिप पर आज की है ये जो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी भी दिन आपके MPPSC प्री का रिजल्ट आ सकता है। किसका? वो प्री जो कि 21 मई को हुआ था 2022 वाला, राइट। प्री का जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि 4 दिन में के मतलब 4 दिन के अंदर रिजल्ट आपका 22 वाला आ सकता है। और ये क्लियरली मेंशन है, मतलब न्यूज़पेपर में आया है। और प्लस इसके पहले भी कुछ खबरें चल रही थी, जैसे कि हम अगर बात करें तो कल एक दैनिक भास्कर में भी कुछ चीज़ें आई थी जिसमें कि MPPSC या कहें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं जो कि बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, प्री का जैसे रिज़ल्ट है, मींस कब होना है, जैसे कि 21 वालों का मींस बाकी है, कुछ इंटरव्यू होने हैं 19 वालों के, उधर के बाद बातें और भी कई पोस्ट के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, उन सब को क्लियर करते हुए आयोग ने कहा है कि बहुत जल्द ही ये सारी जितनी भी परीक्षाएं पेंडिंग हैं उन सबको क्लियर कर दिया जाएगा। और इसी के तहत एक और जो अगर हम क्लिप की बात करें तो इसमें बताया गया है कि बहुत जल्द ही प्री का रिजल्ट आने वाला है। और साथ ही 2023 कौन सा 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका नवंबर दिसंबर में आ जाने वाला है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यदि आप अभी प्री अगर आपने 21 वाला दिया है तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप कहीं आसपास भी हैं अगर कट ऑफ के, तो मैं कहूँगी बिना देरी किए हुए तैयारी में लग जाना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ आती है कि यदि आपने प्री में आपको लगता है कि भाई अभी तो बहुत दूर की जो मंजिल है बहुत दूर नज़र आ रही है, प्री में बहुत आसपास नहीं है, यदि आप कट ऑफ के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने जाने में वक्त नहीं लगता है, राइट। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अगर कहीं कि अगर आप मैं यही कह के अगर चली जाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैम ये तो बता के चलेंगे, कुछ सॉल्यूशन भी साथ में हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन की यदि हम बात करें कि अगर रिज़ल्ट आ जाता है 3 से 4 दिन में, तो मींस भी बहुत जल्द है कि आपका मींस के लिए आपके पास समय बहुत कम बचने वाला है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में अब आपके पास और कुछ सोचने का समय तो मैं कहूँगी नहीं कि है, तो बिना कुछ देरी किए आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आपको स्टडी उसी लेवल से करना चाहिए जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें करेंगे, सिलेबस को कवर कर लें आप, तो सबसे बेहतर चीज़ इस हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि सिलेबस ही कवर नहीं होता, राइट। तो बिना देरी किए अभी भी आपके पास समय मैं कहूँगी कि उतना हाथ से नहीं भी छूटा है, ठीक है। तो स्टडी में लग जाएं। अब स्टडी के लिए क्या करना चाहिए भाई? सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। विभिन्न प्रकार की कोचिंग है, विभिन्न प्रकार के नोट्स और बहुत सारा अंबार लगा हुआ है बाज़ार में। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन से कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, बट मैं ये कहूँगी कि जो भी नोट्स आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करें, आप वहाँ से नोट्स लेके सेल्फ नोट्स बनाएं, राइट। क्योंकि वैसे भी आपकी जो मीन्स की जो टेस्टिंग होने वाली है वो रिटर्न से ही होने वाली है, तो इसके साथ आपका लिखना भी हो जाएगा, प्लस आप खुद से भी आंसर को फ्रेमिंग करना सीख जाओगे, राइट। तो खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। बिना टेस्ट सीरीज़ के काम नहीं चलने वाला है, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें जहाँ भी आपको अवेलेबल हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आपके लिए मोड सूटेबल हो सकते हैं, राइट। फिर आती है चीज़ टेस्ट लगाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिवीजन की, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ से भी कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको उसके बाद रिवीजन भी करना है। और स्पेशली मैं फिर से आपको थोड़ा सा जोर दे के कहूँगी कि खुद के नोट्स बनाएं, सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए वही होंगे, राइट। इसके बाद एक और अगर हम बात करें कि अगर अभी
जो कंडीशन है, प्री वाले भी कुछ होंगे जो कि अभी इस बार या तो उन्होंने दिया होगा तो मार्क्स बहुत कम होंगे या फिर अब देने वाले हैं, राइट। तो उनके लिए भी 4-5 महीने बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम समय है सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवीजन के लिए। सेम चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं, राइट। तो यदि आप MPPSC के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो प्री हो, राइट, प्री हो या फिर आपका मेंस हो, दोनों के लिए ही परीक्षा सेतु पर आपको क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप चाहें, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो परीक्षा सेतु पर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, साथ ही PDF नोट्स मिल जाते हैं। आपकी कॉपी भी मेंस की बहुत ज़्यादा अनुभवी टीचर जो कई बार मीन्स दे चुके हैं वो चेक करते हैं और वो सारी चीज़ें आपको बताते भी हैं, राइट, पर्सनली आपको गाइड करते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर थोड़ा बहुत भी मन बनाए तो आप परीक्षा सेतु के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राइट। और एक और चीज़, प्री के लिए 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम भूलना नहीं है, ऐप का नाम है परीक्षा सेतु, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हाँ, तैयारी शुरू आज से ही कर दें क्योंकि अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है आपके पास जाया करने के लिए। तो रील और वो जो स्क्रॉलिंग वाली आदत है उसको छोड़ दें, पढ़ाई में लग जाएं। थैंक यू सो मच।